अब देखिए, आप लोगों का परसेंटेज के अंतर्गत चल रहा था एक, जिसमें मैंने आप लोगों को फ्रैक्शनल वैल्यू बताया था और फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ साथ आपको चीज़ें मैंने कुछ याद करवाई थी। याद है ना? मैंने कुछ खास चीज़ें बताया था। कौन कौन सा? कल के दिन हमने डिस्कशन किस में किया था? हमने डिस्कशन किया था 1/3 में, 1/7 में, सॉरी 1/6 में, 1/7 में, 1/8 में नहीं किया था। कर लिया था? नहीं किया था। अच्छा, 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, यानी जब हम किसी भी चीज़ को, भिन्न को जब हम प्रतिशत में चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं? भिन्न को जब भी कभी हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो एक चीज़ याद रखना है कि किसका गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं और साथ में परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है? अब देखिए, तो इसमें 1/3 में जैसे ही मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज का साइन लगाया, तो ये बना 33 सही 1/3%। क्या बना? 33 सही 1/3% बना। ठीक है ना? चलिए, या इसी को मैं बोल देता हूँ 33.33%। अच्छा, एक पॉइंट लिखाया था, अगर मैंने इसमें जिसका मल्टीप्लाई किया, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करता हूँ तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई मेरे इसमें भी हो जाता है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था? आप लोगों को शायद याद होगा। कौन सा पॉइंट था? यदि हम किसी भी भिन्न का अंश हर से क्या हो? बड़ा हो, तो जो परसेंटेज मान होता है वह 100 से क्या होता है? ज़्यादा। मतलब अगर मैं इसी क्वेश्चंस में 4/3 लिख दूं, यही कंसेप्ट था हमारा, 4/3 लिख दूं, तो इस 4/3 का मतलब है जब भाग देंगे 1 सही 1/3। दूसरा कंसेप्ट आप यहाँ से समझिएगा। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है? जब भी कभी सही बटे में लिखी हुई चीज़ें हों, उनको किस में कर दो? प्लस में डिवाइड कर दो। किस में डिवाइड कर दो भाई? प्लस में। अब आपका प्लस कैसा होगा? 1 + 1/3। इसका मतलब ये होता है, ये आपको दिमाग में चीज़ क्या करना है? बैठा करके रखना है। अगली बात अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो 1 प्लस, तो 1 का मतलब 100%, 1/3 का मतलब 33.33%। तो ये कुल मिलाकर के कितना बन गया? 133.33%। क्या ये देखो 100 से बड़ा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो कल मैंने यहाँ तक डिस्कशन किया था कि जब परसेंटेज में हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो आपको एक चीज़ का हमेशा याद रखना है कि जो परसेंटेज वैल्यू होगी आपकी, जो परसेंटेज वैल्यू होगी वह 100% से ऊपर होगी। कब? जब अंश हर से क्या हो? बड़ा हो। अंश हर से क्या हो? बड़ा हो। ये सीधा सीधा आप देख लीजिए, 4/3 लिखा है। अब मैं इसी में 1/6 का मतलब कितना होता है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% कैसे आया? इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया, 6 का भाग दिया, सही बटा में आ गया। ठीक है? तो या इसी को मैं कह देता हूँ 16.66%। आपने कहा सर 6 क्यों कर दिया? देखो 2/3, 1/3 का मतलब 33.2/3 का मतलब 66.66, तो इसलिए हमने इसको 6 लिख दिया यहाँ पर। मतलब जो ये परसेंटेज की जो मैं चीज़ आप लोगों को कड़ी पढ़ा रहा हूँ ना, यह कड़ी आपके कैलकुलेशन में भी काम आती है। किसमें काम आती है? कैलकुलेशन में। इसको अलग मत मानिएगा, सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में यह आपका बहुत काम आता है। ठीक है ना? अब देखिए आगे अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे पास ये हो गया 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। तो मैं क्या इसे 14.28% नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये हमारा हो जाएगा 14.28%। अब यहाँ पर इसका देखो जो 1/7 है ना, 1/7 का कौन कौन सा ऐसा डाटा है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वे आपको समझना है। पहला, अगर मैं इसमें 2 से 2/7 कर दूँ, कितना कर दूँ? 2/7। कितना कर दूँ भाई? 2/7। तो अगर मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो इस पूरे डाटा में भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 दूनी 28। आप देखो इसको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका भी होता है। जिस प्रकार मैं सही बटे को ये प्लस में तोड़ता हूँ ना, उसी प्रकार आपको गुणा भी ऐसे ही करना है। देखिए ज़रूर ऐसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका लिखा है 14 सही 2/7 लिखा है ना, इसे मल्टीप्लाई किसका करना है भाई? 2 का करना है। तो क्या 14 सही 2/7 को 14 + 2/7 में लिखते?
इसको माइंड में कैलकुलेट कर लेना है। 14 सही 2/7 हमने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। अब 2 का गुणा सबसे पहले इस पड़ोसी के साथ करना है। ये देखना है कि कहीं अंश हर से बड़ा तो नहीं आ रहा, और जितना बड़ा आ जाए, अगर बड़ा आ जाएगा तो एक उस साइड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। अब देखो आपने कहा सर ये तो 2 दुनाई कितना आ गया 4/7, 14 दुनाई 28, प्लस लिखा है प्लस लगा दो। जब मैं सही बटा को प्लस में लिख सकता हूँ तो क्या प्लस को सही बटे में नहीं लिख सकता। तो आपका कितना आ गया 28 सही 2/7% आपका, यहाँ से ये वैल्यू आपको 4/7। अच्छा बहुत बढ़िया, 4/7। तो ये इतना हो गया। फिर ये 14.28 है, तो इसमें भी 2 का गुणा करो, 28 दुनाई, तो ये देखो 14 दुनाई 28.56% आ गया। और हमेशा पॉइंट के बाद मोस्टली कोशिश करना है कि जो आपका डाटा है वह सिंगल आप लोग क्या करें, रीड करें। कैसा रीड करें भाई, सिंगल डाटा को क्या करें, रीड करें। अब देखिए इसके आगे की अगर मैं कहानी बताऊं, ये 2 बटा, अगर मैं 3/7, इसका जहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो खूब है, इसके टेलीग्राम में आप लोगों की PDF पड़ी हुई है पूरी पूरी, एक हैंड राइटिंग नोट्स मेरा पड़ा हुआ है, उसमें लिखा है इम्पॉर्टेंट डाटा करके लिखा हुआ है। क्या लिखा है, इम्पॉर्टेंट डाटा करके। आप उसमें चले जाइएगा और इम्पॉर्टेंट डाटा में चले जाइएगा, हैंड राइटिंग नोट्स लिखे, कौन सा पहाड़ा इम्पॉर्टेंट है ये भी लिखा हुआ है, कौन सा पहाड़ा इम्पॉर्टेंट है ये भी लिखा है, वर्ग कहाँ तक इम्पोर्टेंट हैं ये भी लिखा हुआ है, क्यूब कहाँ तक इम्पोर्टेंट हैं ये भी लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ परसेंटेज वैल्यू भी पूरी की पूरी लिखी हुई है, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं आज तक के, मतलब लगभग जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, है ना। अब देखिए 3/7 लिखा हुआ है, कितना लिखा है, सेम वही चीज़, इसमें 2 की जगह किससे गुणा करिए आप, 3 से, तो 3 दुनाई 14 × 42 सही 6/7, 42 सही 6/7% यहाँ से आ गया। और यहाँ पर देखिए इसमें भी 3 का गुणा करूँगा कि नहीं करूँगा, ठीक है ना। 28 तो ये कितना होता है, अच्छा देखिए 7 2 14 थी 42.72%, मतलब 74। अब आप एक चीज़ समझिएगा, 42.74% आ गए। अच्छा हाँ, 84 कैसे हो जाएगा? अरे भाई 3 से गुणा कर, शांत रहो भाई, 3 दुनाई 6, 8 त्रिका 24, 6 2 8 84, कितना आ गया 84, 84 यानी 42.84%। बात क्लियर हो गई यहाँ तक मैंने शायद आप लोगों को कल के दिन बताया था, ठीक। तो यहाँ तक नोट करने की आवश्यकता है आप लोगों को, नहीं ना। अब देखिए इसके बाद आएगा 1/8, जो मैंने नहीं बताया था, शायद नहीं बताया था, 1/8 जो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1/8 आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे सब सुनाई दे रहा है, जब ये लिंक पड़ेगी इसमें देख लेना ना, हैं। अब जब मैं वीडियो बना ही रहा हूँ आपकी क्लास का, तो उसका कुछ अब आप लुत्फ़ लीजिए। फ़ोटो में क्यों स्टोरेज बढ़ा रहे हैं फालतू में, जब भी मन चले यही 3D वर्जन में देख लीजिए मुझे, है ना। देखिएगा अब देखिए इसके बाद 1/8, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कितना होता है भैया, 12.5%। जब ये 12.5% होता है तो आपको एक, अगर इसमें देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 1/4 25% हो जाएगा। मैं 2 का नहीं, इसमें कितने गुणा करता हूँ, 3 का गुणा ज़्यादातर आता है, 3 का गुणा ज़्यादातर आता है। कितने गुणा आता है, 3 का। तो आपने लिखा 3/8, आपने जैसे ही 3/8 लिखा तो 12 3 36, 5 3 15, ये 37.5% नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, गुणा कर दिया सीधा 37.5%। मतलब जैसे इसमें 5 3 15 किया तो एक हासिल में चला गया कि नहीं चला गया, 12 3 36 से कितना हो गया, 37 हो गया, ठीक है। अच्छा 4/8 करूँगा, 1/2 50% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 4/8 करने का मतलब, चौगुना करने का मतलब 50% आ जाएगा। भाई देखो अगर मैंने 4/8 किया तो 4 दुनाई
भाई 1/2 का मतलब कितना होता है? 50% ही तो होता है। कितना होता है 1/2 का मतलब? 50%। तो मैं 1/2 4 को नहीं लिखता हूँ। इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यही है 3/8। 1/8 का जो आगे मतलब परसेंटेज में आपको दे देगा 37.5%। आपको 37.5% की वैल्यू आनी चाहिए। कितना होता है? 3/8। अगर बाय द वे क्वेश्चन टफ करता है तो आपका मैक्सिमम दे सकता है 5/8। तो कितना आ जाएगा? 62.5%। भाई 5 25 12 5 60 2 62, 62.5% आपका आ गया। कितने में? 5/8 में। ये जो मैंने लिखे ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट वो हैं, परसेंटेज वैल्यू हैं जो आपको आने चाहिए। सारे के सारे इम्पोर्टेंट परसेंटेज वैल्यू हैं। हाँ जी, इसको नोट कर लीजिए, मैं पॉज किए दे रहा हूँ। देखिएगा, अब इसके बाद आपका 1/8 हो गया। 1/8 के बाद आप लोगों का इम्पोर्टेंट है 1/8 के बाद आप लोगों का इम्पोर्टेंट है 1/9, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक यूनिक सीरीज बन के आती है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1/9। 1/9 का मतलब होता है आपको 11 सही 1/9%, या इसी को बोलेंगे 11.11%। अब ये इम्पॉर्टेंट कैसे हो जाता है, आप चीज़ों को समझिएगा। आप इधर 2/9 करोगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। 11 दूनी 22, 2/9 बन जाएगा। ये देखो 22.22, ये सीरीज बनती है इसमें 22.22। अगर मैंने यहाँ पर 3/9 किया तो आपने कहा कि सर ये 33 सही 3/9% लिखोगे, 3 त्रिकाई 9 कट जाएगा। तो क्या ये 3 त्रिकाई 9 1/3 नहीं आ गया? क्या आपको याद आ गए वो दिन? तो इसका मतलब क्या, इसमें 3 का गुणा करेंगे 33.33% नहीं हो गया? ठीक है। 4/9 क्या? 4/9, 44 सही 4/9%। एक सीरीज बना 44.44%। अगर आप पैटर्न देख रहे हो 1 1 2 2 3 3 4 4 ना, ये फिक्स पैटर्न है। एक आता है आपका 5/9 आ जाता है। क्या आ जाता है भैया? 5/9। 55 सही 5/9%। एक यूनिट सीरीज बनता है 55.55%। 55.55% आपका ये सीरीज बनता है। फिर आ जाएगा आपका 6/9, तो आप कहोगे सर 66 सही 6/9% लिखोगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 2/3% अगर याद हो 66.66%। इसका मतलब है 66.66%। बात क्लियर हो रही है? अब मैं जैसे यहाँ से 66.66% ले लिया, अगर मैंने यहाँ पर 7/9 लिया, इस भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आप कहोगे 77 सही 7/9%, या लिखोगे 77.77% लिखोगे। इसके बाद अगर 8/9 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 88 सही 8/9% हो जाएगा, या 88.88% हो जाएगा। 9/9 का मतलब 99.99%, यानी 1 आ जाएगा। और 99.99% को ही मैथमेटिक्स में 100% क्या करते हैं? बोलते हैं ना। अगर मैंने यहाँ पर 9/9 लिखा, देखिए गौर से देखिएगा, फिक्स पैटर्न है। 99 सही 9/9% कट जाएगा। 99 कितना बन जाएगा? ये 100% बन जाएगा। इधर 99.99% बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 100% बोलते हैं। अब रही बात दूसरी आगे की कहानी। आपको मैंने एक चीज़ बताया था, जब परसेंटेज वैल्यू में अंश हर से क्या हो? बड़ा हो जाए। अंश हर से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। जो परसेंटेज मान होता है 100 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो अब देखिए 100 से बड़ा यहाँ पर परसेंटेज मान हमें करना है, तो 100 से बड़ा कैसे? अब देखो इतना लिखा हुआ है, मैं यहाँ से इसको रेज करता हूँ, जैसे इस वाले डाटा को समझिएगा थोड़ा सा। अगर मैंने इसको 10/9 लिखा, क्या आप इसे देखना 10/9 का मतलब 1 + 1/9% नहीं लिख सकते भाई? लिख सकते हो ना? 1 का मतलब कितना हो गया, और 1/9 का मतलब 11 सही 1/, तो क्या ये 111 सही 1/9% नहीं हो गया?
या मैं इसे कह दूंगा 111 सही 1-1% नहीं बन गया? बात तो बराबर है ना, 111 सही 1-1%। जब भी कभी अंश का मान हर से क्या आ जाए, बड़ा हो जाए, तो जो परसेंटेज मान होता है वह क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? हाँ जी, नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब आपके 1/10 का मतलब कितना होता है भाई? 10% होता है, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट है 1/11, जिसको बोलते हैं 9 सही या बोलते हैं 9.09%। जिस प्रकार 1/9 था उसी तरह का सेम टू सेम उसी कैटेगरी का आपका क्या है, 1/, बात क्लियर हो गई? 1/ क्या है आपका, 11। अगर मैं इसमें सेम टू सेम 1 का गुणा करूँगा 2 का, तो 2/ कितना बन जाएगा? तो ये क्या 9 दूनी 18 सही 2/11 बनेगा 18.18। पैटर्न देखना, पैटर्न याद करो बस, ये पैटर्न इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो सब क्या है, ठीक ठाक है। 3/11 का आपने किया 9×27 सही 3/11%, या इसे को जाएगा 9×27.27%, 27.27%। 4/11 का मतलब आप करोगे 9 को 36 सही 4/11%, यह हो जाएगा 36.36%। ठीक है, 5/11 लिखोगे तो ना अपना 45 सही 5/11% बन जाएगा, या 45.45% बन जाएगा। बात क्लियर हो गई है ना? इसके बाद अगर 5/11 आपने लिखा 6/11 लिख रहे हो तो न छक्का 54 सही 6/11% आ जाएगा, या इसी को बोल देंगे 54.54% बन जाएगा। ठीक है, या इसके बाद अगर मैं अगला नेक्स्ट पैटर्न देखता हूँ, ये हो जाएगा 7/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 7/11। अब जब 7/11 हो गया तो मैं क्या इसी को 63 सही 7/11% या 63.63% नहीं लिख सकता? अच्छा, इसी प्रकार आपके 8/11, 9/11, ठीक है ना? यानी अगर मैं सेम पैटर्न की बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो कितना हो जाएगा आपका 8/11, 9/72 सही 8/11% या 72.72% आ जाएगा, 72.72% आ जाएगा। 9/11 का मतलब हो जाएगा 81 सही 9/11% बन जाएगा, या 81.81% बन जाएगा। ये परसेंटेज का खेल है, जितने ये परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जितने ये परसेंटेज वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सारी की सारी परसेंटेज वैल्यू एग्ज़ाम में आई हुई हैं और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब 10/11 का मतलब आप क्या लिखोगे? 9×90 सही 10/11% या 90.90%। क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अगर मैंने गलती से यहाँ पर 12/11 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज वैल्यू 100 से क्या होगी? ऊपर हो जाएगी। 100 से क्या हो जाएगी? ऊपर। जब भी अंश का मान हर से क्या हो? बड़ा हो, तो जो परसेंटेज मान होता है 100% से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो ये 1 + 1/11 बनेगा। तो मैं 1 को मतलब 100%, 1/11 को 9 सही 1/11%, क्या 109 सही 1/11% बना? या मैं इसी को इस परसेंटेज को ये ना लिख करके 9.09% लिखूँ तो 109.09% बना कि नहीं बना? तो ये जो दो वैल्यू हैं, इतनी वैल्यू आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ख़ास वैल्यू आपकी आती है 1/15 की और 1/16 की। ठीक है, 1/15 का मतलब होता है कितना होता है? कितना होता है भैया? हाँ, कितना होता है 1/15? 6.66% होता है।
6.66% होता है, और 1/16 का मतलब 6.25% होता है। इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें मोस्टली लोग क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि मतलब 1/15 का मतलब 6.25 कह देते हैं, क्योंकि 15 का मतलब 2.5, लेकिन ऐसा नहीं है। 1/15 का मतलब 6.66 और 1/16 का मतलब 6.25% होता है। ये रही हमारी क्या बात, प्रतिशत जो भिन्न है, भिन्न में ऐसे डाटा जो भिन्न के ऐसे डाटा परसेंटेज में निकल कर आते हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट काम आते हैं। इम्पॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू है, यानी जिसे बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। क्या, फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में डाटा दे रखा है तो परसेंटेज में निकालना। अब देखो इसमें निकालोगे कैसे, मैंने कहा ए बी से 10% अधिक है, कितना, ए बी से 10% अधिक है, तो 10% अधिक है तो बताइए बी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो आपने केवल अभी परसेंटेज सीखा, कौन कौन सा, ध्यान से सुनिएगा, 2 चीज़ें हमने सीखी हैं, है ना। कौन कौन सी सीखी हैं, एक बार ज़रा देख लेते हैं इनको। देखिए आपने जो चीज़ें सीखी हैं, पहली चीज़ सीखी है प्रतिशत से भिन्न। जब भी कभी आप प्रतिशत से भिन्न में जाइए तो आप डिवाइडेड बाई क्या करिए, 100 करिए। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप डिवाइडेड बाई क्या करिए भाई, 100 करिए डिवाइडेड बाई। और इसके बाद जब भिन्न से प्रतिशत में आइए तो मैंने कहा था भाई मल्टीप्लाई बाई 100 करिए, साथ में चिन्ह किसका लगाइए, परसेंटेज का। पहला टाइप, फर्स्ट टाइप आपने पढ़ लिया, और फर्स्ट टाइप में प्रतिशत से भिन्न में जाने का मतलब क्या है, सीधा 100 का क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 15%, 20% जो भी निकालना है। और मेन चीज़ है, भिन्न से जब प्रतिशत में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे परसेंट आते हैं जो हमारे काम की चीज़ होती है, जो मैंने आप लोगों को लिखा दी। इनको आप बिना देखे, आप जब भी टाइम मिले, जब भी आप इनको क्या करते रहिए, लिखते रहिए। और जहाँ लिखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक डाटा दिमाग में सेट होता रहेगा। याद करेंगे, आज याद होगा, कल के दिन क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। बिना देखे लिखिए, लिखिए कहाँ से भूलता कहाँ से है। 1/7 का भूल जाता है, 1/9, 1/11 में कन्फ्यूजन हो जाती है, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 99% क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बड़े अच्छे से ध्यान से दे करके पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे, जो ये तो हो गई बात, अब हम पढ़ेंगे प्रतिशत से भिन्न हो गया, भिन्न से क्या हो गई, परसेंटेज हो गई। अब जो हम डाटा पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे एक्स वाई का कितना परसेंट है। क्या, एक्स वाई का, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। क्या पढ़ेंगे, एक्स वाई का कितना परसेंट है। तो अब यहाँ से डाटा एक सीधा सा आएगा कि भैया जिसमें का लगा हो वह मजबूत होता है, बहादुर होता है, वह सबका लोड होता है ना। तो का कंपैरिजन किससे किया, वाई से, ठीक है ना। जब वाई से कंपैरिजन किया तो वाई कहाँ पर होगा, नीचे। एक्स कहाँ पर हो जाएगा, तो क्या ये भिन्न बन गई। अब भिन्न से जब प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 और इनटू परसेंटेज का आपको क्या लगा देना है, साइन लगा देना है। यह बना एक्स वाई का कितना परसेंट है। अभी नहीं समझ में आया, फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, 20 100 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो आपने देखो 20 100 का, किसका, 100 का, तो 100 कहाँ पर हो जाएगा, 20 पंचे 1/5 का मतलब क्या, याद है कि नहीं याद है आप लोगों को, हैं। और एक चीज़ और बताया था, यदि भिन्न आपकी हर 100 हो जाए तो जो ऊपर लिखा होता है वही परसेंटेज होता है ना। कि भाई प्रतिशत किसे कहते हैं, वह भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो, वही आपका क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है ना। अब देखिएगा, इतनी बात समझ में आ गई सबको। मैंने कहा 40-50 का
कितना प्रतिशत है। अब देखिए ये तो था एक डायरेक्ट तरीका। 50 का 40 कितना परसेंट है। 1/5 का मतलब 20%। 4 का गुणा है तो 20 चौको 80%। 20 चौको 80%। या आप इन दोनों में, ये तो था आपका फर्स्ट मेथड, अगर आप इसको सेकंड बनाना चाहते हैं तो बनाइए, नहीं बनाना चाहते हैं मत बनाइए भाई, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। 40 रेशियो क्या ले लीजिए, जो कट रहा है वो काट दीजिए। कह रहा है कि 4 किसका, 1/5 का मतलब 20%। 4 गुना है तो 20 चौको, क्या मैंने अभी अभी आपको नहीं पढ़ाया इस तरह के तरीके, जस्ट ही तो पढ़ाया। ये आपको फ्रैक्शनल में दिया हो, 1/, आपको याद है, आप 4/, निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा, एक 3 का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है। आपने कहा सर 1/3 का मतलब है 3 या 33 क्या कोई ये दिक्कत दे रहा है क्या, नहीं दे रहा ना। सारे जी क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन से बन गए, क्या मिल गए क्वेश्चन। तो अभी आपने पढ़ा XY का कितना परसेंट है, अभी क्वेश्चन ये बन सकता है X का Y%, मतलब जैसे कहते हैं 15 का 20% कितना होगा, है ना। 15 का 20% कितना होगा बताओ, 15 का 20% कितना होगा, हैं 3 होगा ना। अब देखो आपने 15 का क्या निकाला 20%। एक बात और समझना, ये जो गुणा होता है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जब गुणे में रखी हों तो उनके प्लेस को अगर हम कहीं पर भी रख देते हैं तो उनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। मतलब मैं कहूँ जो अब हम लोग कल के दिन सीखेंगे, जो कल की हमारी क्लास रहेगी उसमें हम लोग सीखेंगे x का y%, x y से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट क्या है कम है, कम अधिक वाले क्वेश्चन, और इसका कितना परसेंट है। ये 3 वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग कल सीखेंगे। आज के लिए इससे और इतना ही, फिर मिलते हैं कल के दिन। ओके गुड।